दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात करेंगे भारत के आज़ादी की कहानी। और आज हम लोग का जो बुक है वो है आज़ादी की कहानी के ऊपर, जो लिखे हैं सिविल सेवा के जो पहले रह चुके हैं सिविल सेवक डॉक्टर विजय अग्रवाल, उनके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है बुक वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है कि आप एक वे में इसको पूरा सुनते जाइए और अपना नॉलेज को बूस्ट कर लीजिए। या तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सुन सकते हैं या फिर ओनली जानकारी के लिए भी सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो पहला चैप्टर है वो है गुलामी की शुरुआत। ठीक है, वो लिखते हैं कि भारत की गणना विश्व की प्राचीन संस्कृतियों वाले देशों में होती है। अन्य देशों की तरह भारत में भी नदियों के किनारे मानवीय संस्कृति फली और फूली। चूंकि नदियों में पानी होता था, पशुओं के चारे के लिए घास और वनस्पतियां मिल जाती थी और फसलों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो जाती थी। इसीलिए विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों का विकास नदी घाटी के किनारे हुआ। ठीक, भारत में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता रही। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में यह संस्कृति विकसित हुई। खुदाई से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि यह संस्कृति अत्यंत उन्नत थी, एक प्रकार से नगरीय संस्कृति। बाद में गंगा नदी के मैदान में वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। इसी युग में वेदों की रचना की गई। यह युग आध्यात्मिक चिंतन की दृष्टि से महान युग माना जाता है। इसके बाद से ही हमारे देश में अलग अलग कबीलों एवं समुदायों के राज्य स्थापित हुए गए। इसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे शासक हुए जिनका साम्राज्य विस्तार बहुत अधिक था, जैसे सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन ऐसे ही सम्राट थे। इसी बीच विदेशों से भी छोटे मोटे आक्रमण होते रहते थे। हमारे यहाँ शक आए, गूढ़ आए और कुषाण आए। एक सीरीज में आते हैं शक, पल्लव, कुषाण, यूनानी शक, पल्लव और कुषाण। लेकिन इन शासकों की एक विशेष बात यह रही कि इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ के राजाओं को पराजित किया, किंतु विजयी होने के बाद भारत में ही बस गए और अपने आप को यहीं की संस्कृति में रच लिया। इन विदेशी शासकों ने भारत में आकर भारत की राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों से विशेष छेड़खानी की। इसलिए देश की जनता को भी इनसे कोई विशेष शिकायत नहीं हुई। 10वीं शताब्दी के बाद से हमारे देश पर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के क्षेत्रों से आक्रमण होने लगे। इनमें खासकर अफगानिस्तान और तुर्की के आक्रमणकारी शामिल थे। ऐसे शासकों में कुछ तो धन की लूटपाट के लिए आक्रमण करते थे। वे भारत में आते और युद्ध के बाद लूटपाट मचाकर इकट्ठे धन को पशुओं पर लादकर अपने देश चले जाते। लेकिन बाद में कुछ ऐसे शासक हुए जिन्होंने विजयी होने के बाद भारत को ही अपना घर बना लिया। इन शासकों के साथ ही भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे भारतीय इतिहास का मध्यकाल कहा जाता है। यह काल इल्तुतमिश से शुरू होकर के मुख्य रूप से औरंगजेब तक चलता रहा। इस काल की मुख्य विशेषता यह रही कि दो भिन्न धर्म के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। ये थे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। इस संपर्क का प्रभाव दोनों धर्मों पर पड़ा। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ ग्रहण किया। इस प्रकार हमारे देश में एक नई मिली जुली संस्कृति विकसित हुई। इस मिली जुली संस्कृति का प्रभाव भारत के चिंतन, धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं तथा कला एवं साहित्य पर पर्याप्त रूप से पड़ा। और यह कहना गलत नहीं होगा कि इन दिनों समन्वय से भारतीय संस्कृति और कला समृद्ध हुई। इसका क्षितिज व्यापक हुआ। इस काल के शासकों के बारे में यह भी महत्वपूर्ण बात यह कही जा सकती है कि इन्होंने भी पूर्ववर्ती विदेशी शासकों की तरह भारत को ही अपना विध्वंस बनाया। इन्होंने भी चूंकि भारत के मूल व्यवस्था से कोई विशेष छेड़खानी नहीं की, इसलिए आम लोगों में इनके प्रति कोई विशेष विद्वेष नहीं। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को यहीं तक हम रोकेंगे और मिलते हैं इसी अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप